हेलो दोस्तों, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे LGBTQIA+ के बारे में, जो मर्द और पुरुष से विपरीत लिंग है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी और कल इसका फैसला आया। तो सभी का नमस्कार, इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। LGBTQIA+ स्पेक्ट्रम, इसका महत्व और सामाजिक स्वीकृति के आसपास की चर्चा करेंगे। पहले आइए इस यौगिक को विशेषीकृत करें। L स्टैंड फॉर लेस्बियन, G स्टैंड फॉर गे, B स्टैंड फॉर बाइसेक्सुअल, T स्टैंड फॉर ट्रांसजेंडर, Q स्टैंड फॉर क्वियर, प्रश्चित, and then Q stand for intersex, असेक्सुअल, सहयोगी, प्लस स्टैंड फॉर विभिन्न पहचानों को समाहित करता है। समझने का महत्व। विविध पहचानों को समझना और उनका समर्थन करना एक समृद्धि से भरा समाज की दिशा में कदम है। स्वीकृति वो है जो मानव अनुभव की खूबसूरती को गले लगाती है। आइए समझते हैं हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। ऋग्वेद तृतीय लिंग की अस्तित्व को मानता है, जो जेंडर विविधता की स्वीकृति का सूचक है। कामसूत्र संबंधों में विभिन्न लैंगिकताओं का विवरण करता है, जो विभिन्न उन्मुक्ति की संकेत है। अर्थशास्त्र एक न्यायपूर्ण समाज की प्रेरणा देता है, जिनमें उन्हें योग्यता के बावजूद सभी का समान व्यवहार करने का महत्व है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य जबकि प्राचीन लेख सकारात्मक संदर्भ प्रदान करते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि स्वीकृति के प्रति हमारा नज़रिया समझें। आधुनिक समझ और स्वीकृति अक्सर पारंपरिक दृष्टिकोणों को पार करती है। एक समझदार समाज में सभी उनकी पहचान के बावजूद अपने असली रूप में और निर्णय के बिना जी सकते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ऐतिहासिक संदर्भों में और गहराई से खोजते हैं। कामसूत्र जैसे लेख न केवल विभिन्न लैंगिकताओं को स्वीकृति देता है, बल्कि संबंधों में सामंजस्य और इज्जत के महत्व को भी बलगीरित करता है। यह मानव संबंधों की सूक्ष्म समझ को प्रमोट करता है। चुनौतियाँ और प्रगति। हालांकि सकारात्मक संदर्भ में LGBTQIA+ समुदाय के सामाजिक सन्निहितता के इतिहास और समकालिक चुनौतियों को मानना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक दृष्टिकोण संभल गए हो सकते हैं, लेकिन भेदभाव बरकरार है। समान अधिकार और सामाजिक मान्यता के अभियान एक जारी युद्ध है। दार्शनिक व्याख्याएं। एक विद्वान तर्क करते हैं कि हिंदू दर्शन हर जीवंत सत्ता आत्मा पर ध्यान केंद्रित होने के साथ साथ स्वीकृति और समानता का समर्थन करता है। हालांकि व्याख्याएं विभिन्नता से भरी हुई हैं और परंपरागत दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं, जो हिंदू समुदाय की दृष्टिकोण की विविधता को प्रतिबिंबित करती है। वैश्विक तुलनाएं। LGBTQIA+ स्पेक्ट्रम को समझना किसी एक सांस्कृतिक या धार्मिक संदर्भ से सीमित नहीं है। वैश्विक रूप से समाज स्वीकृति के साथ जूझ रहे हैं और विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से सीखना मानव अधिकार और समावेशिता के चर्चा को समृद्ध भरता है। समापन में हमारे अन्वेषण में हमें सामाजिक स्वीकृति की बदलती प्रकृति और विभिन्न धार्मिक तंत्रों के खेलने वाली भूमिका पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आओ खुले मन से बातचीत करें और सहानुभूति को बढ़ावा दें और एक ऐसी दुनिया की कड़ी में प्रयास करें जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहचान के बिना सत्यापन और गौरव से भी जी सकता है, चाहे उनका लैंगिक ओरिएंटेशन हो या जेंडर ओरिएंटेटिविटी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो कहा है कि हम इसको मान्यता देते हैं,
लेकिन हमारे अधिकार क्षेत्र से इतर है। इसका फैसला लेजिस्लेटिव यानी कि जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो कर सकते हैं। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाली सरकार या जो तत्कालिक सरकार है क्या इसको मान्यता देती है, क्या नए कानून बनते हैं ताकि LGBTQIA+ को शादी करने की अनुमति, बच्चे अडॉप्ट करने की अनुमति, प्रॉपर्टी हस्तांतरित करने की अनुमति, और जैसे पर्सनल लॉज में हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉज में चीज़ें दी गई हैं तलाक का और तलाक के बाद जो है मेंटेनेंस का, क्या ऐसे कानून बन पाते हैं भारत में? भारत समाज क्या इसके लिए तैयार है? इस पे आगे भविष्य में देखने को मिलेगा। हमें इस अन्वेषण और चर्चा के सफ़र में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास सूचना या अनुभव है तो कृपया नीचे टिप्पणी करें। अधिसूचना के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं और आगामी वीडियो में मिलेंगे। प्रकाशमान रहें और हमारी शुभकामनाएं। और इन कम्युनिटी को सपोर्ट करना हमारा दायित्व है और हम इसको सपोर्ट करते रहेंगे। जय हिंद साथियों।